एक 1 2। नागपुर शहर का सोमवारी क्वार्टर ये पूर्णतः माढ़ा का बनाया हुआ रेसिडेंशियल एरिया है। माढ़ा का गृह निर्माण सोसाइटी की ये बसाई हुई बस्ती है। यहाँ पर 100% लोग अपने अपने घरों में माढ़ा द्वारा बनाए गए क्वार्टर में रहते हैं। फिर भी जिस जगह सभी रहवासियों की बस्ती है, ऐसे में जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या फिर कमर्शियल दुकान, कमर्शियल होटल बनाने पर पूर्ण तरह से पाबंदी होते हुए भी नागपुर शहर के इस महत्वपूर्ण मध्यवर्ती एरिया में एक होटल बनाया है जिसका नाम है या ताज। ये या ताज होटल के नाम से जितनी भी जगह काम होता है, यानी ताज इस नाम से जितनी भी जगह व्यवसाय किया जाता है, ये एक संभ्रम निर्माण करने वाला ही व्यवसाय होता है। जितने भी जिहादी या ताज नाम से अपना व्यवसाय करते हैं तो उन्हें दो फायदे होते हैं। ताज को मानने वाले नागपुर शहर में कई लोग हैं क्योंकि वे ताजुद्दीन बाबा से उसको जोड़ते हैं और ताजुद्दीन बाबा की वजह से ये या ताज लिखा गया है, ऐसे उन्हें लगता है। फिर वो फूल बेचने वाले हो या फिर फल बेचने वाले हो या फिर पूजा का साहित्य बेचने वाले हो, हर कोई साईं बाबा का जैसे नाम इस्तेमाल करता है, वैसे ही ताजुद्दीन बाबा का भी नाम इसी तरह से यूज किया जाता है। ये रेसिडेंशियल एरिया है और इस रेसिडेंशियल एरिया में या ताज नाम से एक होटल पिछले 1 साल से ज़्यादा के समय से यहाँ पर चल रहा है, जिसमें दिन भर तो लव जिहाद जैसी गतिविधियाँ होती है और रात में ये होटल जो फैमिली रेस्टोरेंट लिखा है लेकिन एक बियर बार में शिफ्ट हो जाता है। उस बियर बार में शिफ्ट होने के बाद यहाँ के नागरिकों ने बार बार सरकार से गुहार लगाई है कि हमारे घर के बाजू में ये जो होटल है उससे हमें हर तरीके से तकलीफ है, फिर वो चाहे पानी की असुविधा हो या फिर कुत्तों के वजह से होने वाले आघात हो या फिर पीने वाले जो शराबी होते हैं इनके घर के सामने आकर एक तो पेशाब करते हैं या फिर गाली गलौज भी करते हैं। लड़कियों को या फिर महिलाओं को पर भद्दी टिप्पणी करने का काम भी शाम के समय होता है। सभी के मन में एक ही बात है, अगर इस समय भी अगर हमारी बात नहीं सुनी तो आने वाला पूर्ण सीजन, क्योंकि नागपुर शहर की बात करते हैं तो 17 तारीख को यहाँ का प्रचार अब खत्म होने वाला है और 19 तारीख को यहाँ पर मतदान होने वाला है और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र पे लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर एनएमसी या फिर किसी भी महानगर पालिका के चुनाव हो, ये साल भर में होने वाले हैं। ऐसे में सभी का कहना है कि हम बहिष्कार करेंगे। आचार संहिता होने के बावजूद भी हर कोई अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं और उनका कहना है हमें किसी भी हालात में ये होटल नहीं चाहिए। भैया, क्या पिटीशन आपने डाली है, क्या पिटीशन डाली है या फिर एप्लीकेशन की है? अब तक आपने पिछले 1 साल में क्या क्या काम किया है? पिछले 1 साल में अभी यहाँ जो होटल खुला है ये सोमवारी पेट गृह निर्माण वसाहत है, ये रहने की जगह है, ये कोई व्यावसायिक जगह नहीं है। और यहाँ पर छोटे मोटे दुकान ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा होटल यहाँ पे जो मांसाहारी डाला है, बिरयानी सेंटर, यहाँ पर जो जब से ये चालू हुआ है वहाँ पर बहुत सी दिक्कतें यहाँ के नागरिकों की आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू में रहने वाले सभी शाकाहारी लोग हैं और सभी ज्येष्ठ नागरिक है। रात भर इनका होटल चालू रहता है, 12-12 बजे तक बर्तनों के आवाज़, उनके गाली गलौज करने की आवाज़, वहाँ पर आने वाले लोग जो है दारू पीते हैं और बाहर रास्ते पर ही दारू पीते हैं, वही दारू की बोतलें डाल देते हैं और वहीं पे पेशाब करते हैं। ये सारी समस्या से हम बहुत त्रस्त है। तो हमने नागपुर महानगर पालिका आयुक्त, पुलिस आयुक्त, जोन स्तर पे और सक्करदरा पुलिस स्टेशन, ये सभी जोन स्तर पे हमने बार बार निवेदन दिए हैं, तकरार भी की है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया या फिर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। तो हम चाहते हैं कि ये होटल यहाँ से कहीं और चला जाए। बिल्कुल। नागपुर शहर के किसी नेता से आपने संपर्क किया है? नागपुर शहर के नेताओं से संपर्क किया है। यहाँ के जो आमदार है मोहन मते, अब ये कैसा है कि आमदार खासदार इन लोगों से अगर हम बातचीत करते हैं इस बारे में तो वो अपने वोटों की गिनती देखते हैं।
मेरा वोट कैसा आएगा, इनको हटाएंगा तो इनके कम वोट कम हो जाएंगे। अब ये सोमवारी पेट का ये पहला हिस्सा है, इसके पीछे में अगर जाएंगे तो सारी मुस्लिम बस्ती है, पूरी मुस्लिम बस्ती है, पहले से है। पहले से है, अभी ज़्यादा बढ़ गई है। अब वहाँ पर जो घर है, बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, पैसा कहाँ से आता है उनके पास भी इतना मालूम नहीं, बड़े बड़े घर लिए हैं, बड़े बड़े मकान बनाए हैं। और मैं तो ऐसा भी सुना हूँ कि कुछ दिनों में ये सोमवारी क्वार्टर मोमिनपुरा जैसा हो जाएगा, ऐसा भी मैंने सुना हुआ हूँ। तो ये सारी बातें जो है ये बहुत गलत बातें हो रही है, ये हमारे लिए बहुत निराशाजनक बात है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ करना चाहिए, प्रशासन ने कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल। क्या नाम है जो खरीदी की है, जिसने ये बनाया है, उसका नाम क्या है? अज्जू शेख करके नाम है, और या ताज से उन्होंने होटल चालू किया है। कभी ताज ताज बाबा जो है हमारे ताजुद्दीन बाबा नागपुर शहर की शान है, बड़े संत सूफी संत हो गए हैं ये। और कभी उन्होंने इस मांसाहार को छुआ तक नहीं होगा, लेकिन मांसाहारी वाले लोग बाबा ताज के नाम से मांसाहार चला रहे हैं और मांसाहार की दुकानें चला रहे हैं। ये बहुत गंदी बात है। बिल्कुल। अज्जू शेख इब्राहिम शेख ऐसा इस होटल के मालिक का नाम है। उसने वो जगह खरीदी, उसके बाद पुरानी जो घर था उसे तोड़ दिया, और उसे तोड़ने के बाद उसने नया घर बनाया है। बिल्कुल ना, मतलब होटल बनाया है। आपके क्या, आप कहाँ रहती है? हम पीछे रहते हैं, मतलब होटल के पीछे? पीछे अच्छा। मराठीत बोलू शकतो ना? हाँ. हा. तर आम्हाला आमची बेडरूम तिथेच आहे. भांड्याचा 2 वाजेपर्यंत आवाज येते, खूप जोरजोरात भांडे टाकतात आणि त्यांचे बोलण्याचा आवाज पण ऐकू येते. जेव्हा जेव्हा फोन फॅन लावला तरच आवाज नाही येत, नाही तर आमची झोप मोड होते आणि वास येते. मांजरी ते हाडे तुकडे घेऊन पळून जातात याच्यावरून, भिंतीवरून. कुत्रे पण खूप भुकतात रात्री, पाठीमागे कुत्रे राहते त्याचाही आवाज येते. ते मटणामुळेच येते ना. एवढे आम्हाला ते बंद झालं पाहिजे, एवढंच पाय. बिल्कुल। इनका कहना है कि इनका घर इस होटल के एग्जैक्ट पीछे वाला है, यानी इनकी और उनकी जो बीच वाली जो दीवार है वो कॉमन वॉल है, और कॉमन वॉल होने की वजह से होटल का जितना भी आवाज़ है, साउंड है, या फिर रात के समय में होने वाली बर्तन या फिर झूठे बर्तन जो साफ़ किए जाते हैं, उसका भी आवाज़ जो है वो इन तक आता है, और उसकी वजह से ये एक रात की जो नींद है वो ठीक से ले नहीं पा रहे। साथ में बिल्लियाँ जहाँ जहाँ भी जो हड्डी होती है, हड्डी को लेकर भागने का काम जो है वो बिल्लियाँ लगातार इनके जो बेडरूम के वहाँ से करती है, ऐसा भी इनका कहना है। दीदी क्या बताएंगे, यहाँ पर गटर लाइन की भी समस्या आपने बताई थी कि गटर लाइन की कुछ समस्या है, क्या समस्या है? गटर लाइन चौक होती है, और जब चौक होती है तो सभी लोगों को सभी लोग त्रस्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं तो इन्होंने सामने से भी सामने की गटर लाइन में भी अपने पानी वेस्ट पानी के इसमें अपना नल चालू कर दिया। सभी लोगों के घर में बास आती है, और एक अलग प्रकार के मच्छर आने लग गए हैं। तो वो मच्छर इतने घर में, पूरे घर में फैलते हैं, और हर एक नागरिक के घर में है, और उसके कारण तो बहुत ही त्रस्त है। इतना ही नहीं तो सामने जब घूमते थे हम लोग आज तक, आज हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि दारू वाले लोग आते हैं, झगड़ा भी करते हैं। हमारे गाड़ियों के पास गाड़ियां डबल लगा देते हैं, पेशाब करते हैं, बार बार उनको देखकर आवाज दिए तो गाली देते हैं। इस प्रकार के कार्य वो करते हैं, और इसके कारण हम त्रस्त हो गए हैं। आपने कहा था कि वेस्ट वाटर जो है वो मतलब आगे और पीछे दोनों की ओर जाता है, तो कुएं से संबंधित कोई प्रॉब्लम आई है? जी हाँ, हमारे आजू बाजू के जो कुएं हैं उनमें भी बहुत सा गंदा पानी उसमें आया। लोगों ने पूरे जो कुएं थे वो बंद कर दिए। बोरिंग में भी वही पानी आता है। क्या बताएंगे? हम सामने रहते हैं, और सामने दीवार एक बीमा हॉस्पिटल की, उसके सामने में एक वेस्ट पानी की लाइन है। वेस्ट पानी की लाइन में गटर का पानी नहीं आना चाहिए। इनका ये होटल की वजह से सब चौक हो रहा है। चौक होने की वजह से सब पीछे के कारपोरेशन के एक्ट ऑफिसर रहते हुए भी सामने के लाइन में पानी डाला हुआ है। जो वेस्ट पानी का लाइन है उसमें गटर का पानी डाला हुआ है। सारे हमारे यहाँ बोरिंग है, बोरिंग को पानी आया, वो ऊपर से आने वाला वो भी है, स्माइल भी है, वो मच्छर उच्छर सब स्माइल। बिल्कुल। और क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये कितने सालों से आप इससे परेशान हैं? 1 सालों से हम
बहुत ही परेशान है। ये तो रेसिडेंशियल एरिया है और रेसिडेंशियल एरिया होने के बावजूद ये वही होना चाहिए, क्योंकि ये गृह निर्माण सोसाइटी है, ये वही रहनी चाहिए। हमें बहुत तकलीफ है और यह आप थोड़ा सा सभी यानी रहवासी के वती से मैं गुजारिश करती हूँ कि भाई इसे आप थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव यानी हमारे ये करे तो हमें इस पे प्रकाश डालना है, वो आप कर सकते हो। धन्यवाद। बिल्कुल। दीदी आप क्या बताएंगे, क्योंकि आपका ये दूसरा नंबर, मतलब ये घर जो है ये दीदी का घर है, उससे आप देख रहे ये पीछे वाला यही होटल है। होटल जो है वो उतना ही है जितना एक घर की जगह हो सकती है। कितने बाय कितने स्क्वायर फीट की ये जगह है? 1000 स्क्वायर फीट में वो प्लॉट उनका है। तो इतने छोटे इसमें उन्होंने जो बनाया है, आगे पार्किंग की भी व्यवस्था उनके पास नहीं है, गाड़ियाँ इधर उधर कहीं भी डाली रहती है और कभी भी किसी के भी घर के सामने वो पार्क करते हैं। और वो ज़्यादा तो पीने वाले इंसान रहते हैं और जो खाने वाले हैं, जो बहुत बार शाम को, मोस्टली शाम को और रात को 1 बजे तक वो लोग घूमते हैं। तो इधर उधर पेशाब या ऐसी चीज़ें करते हैं जो जिसके वजह से आम इंसान नॉर्मली वॉकिंग नहीं कर पाता। शाम को जो टहलने वाले लोग हैं, खाना खाने के बाद जो टहलते हैं, वो आम इंसान लोग टहल नहीं पाते। और दूसरी बात यह है कि एयर पोल्यूशन यानी इतना गंदा बात होता है, वो जब बनाते हैं तो इधर उधर पूरे एरिया में हम इधर उधर खिड़कियाँ ओपन करके भी नहीं रख सकते उस एयर के वजह से, वो गंदी बात के वजह से। छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबके लिए ये जो उनका जो गंदा स्मेल है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो वही मैंने सुनी दिन भर यहाँ पर जो है वो युवतियों का फुटफॉल ज़्यादा होता है और रात में जो होटल है वो बार में कन्वर्ट होता है। कभी आपने देखा है कि लड़कियाँ युवक लड़कियाँ कुछ आती है दिन भर? कॉलेज के सभी बच्चे यहाँ पर आते हैं। अंदर क्या होता है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन कॉलेज के बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल। ऑफिस के, कॉलेज के बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं, महानगर पालिका के अधिकारी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं। तो आपको तो इस समय आपका कहना है कि पुलिस हो या फिर सरकारी महानगर पालिका के कर्मचारी हो या फिर स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे हो, ऐसे में इस समय इलेक्शन का समय है, क्या बताना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम तो बहिष्कार डालने वाले हैं, हम नहीं वोट देंगे। नहीं, हम नहीं देने जाएंगे। अरे स्मार्ट सिटी है अपनी और स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी का कोई उपयोग नहीं है इधर। हाँ, अभी 20 साल से रोड नहीं बनाया। बाहर निकलो ना तो कुछ जगह नहीं का, जगह खड़े रहने के लिए जगह नहीं, गड्ढे गड्ढे सब रोड के ऊपर। और इधर जो सीधी लाइन जो जाती है तो इधर उधर पूरे दुकान है, इतनी सी लाइन है, एक गाड़ी इधर से डाले तो उधर उधर को ही रुकना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा है, ये पूरे झाड़े कॉर्नर तक ये पूरी लाइन उठाना है वो दुकान वाली। ये तो है, लेकिन इसका भी बहुत तकलीफ है हमको, बाजार वाले का। हाँ, तो बाजार तो सालों से बना हुआ है। तो नहीं, सालों से नहीं, ये अभी बनाए हैं, सालों से नहीं है। ये बाजार सालों से नहीं है, बुधवार बाजार सालों से है। हम बुधवार बाजार का कोई ये नहीं है हमारा। हाँ, रोजाना का बाजार है ये घर में बैठे बैठे औरत लोगों ने जो लगाया है वो रोड पे लगाया है। हमारा ये है कि हाँ, कि मच्छर बीमारी इतने होते हैं कि जो परेशान होते हैं। हमारे ओल्ड एज में क्या करेंगे हम, अभी रिटायर हो गए, 10 साल हो गए, क्या करेंगे? नहीं, होटल से लेके आप इसे लेके क्या है, जो लोग उधर से खा के आते हैं, इधर शराब पीते हैं और इधर पेशाब करते हैं। हम लोग बोलते हैं, अंदर से आके बाहर बोलते हैं तो हमको क्या तुम्हारे घर के सामने है क्या, ऐसे बोलते हैं। और घर तो हमारा इधर ही है, हमारे घर के सामने आके करते हैं, नहीं तो हमको झगड़ा करने में उठते हैं। हाँ हाँ, झगड़ा करने में उठते हैं वो लोग। 20 साल से कुछ नहीं बनाया रोड का आज तक के। 20 साल के पहले बनाया, आज 20 साल बैक सभी बोलते कि शासन नहीं होते हमारे रास्ता। इवन गटर लाइन ये भी 75 साल हो गए, 75 साल से ये सैंक्शन हुई, कहाँ पैसे गए किधर गए पता नहीं लगा। जो नेता वो है उसको बोलते हैं तो बोलते हैं हमारे इधर ये रोड है नहीं, फिर कहाँ है? कारपोरेशन को बोलते हैं तो वो भी बोलते हैं हमारे इधर नहीं है, तो फिर आप है कहाँ? हमारे इधर नहीं है, लाइन कहाँ गई है? और ये मेन रोड है,
ये जो है ये मेन रोड है, मेन रोड है। नहीं, न- होटल व्यवसाय को लेकर इस समय जितनी भी बातें हैं वो सामने आई हैं, उससे और एक बात सामने आई है कि इसी होटल मालिक ने और एक जगह या इसी एरिया में परचेज की है। भैया कहाँ की जगह उन्होंने ली? बस ये 4 मकान के बाद में, यहाँ के 4 बजे मकान के बाद में उन्होंने परचेस किया है और वो कह रहे हैं कि वहाँ पर हम माल डालेंगे 6 बटे 4। आपके घर के बाजू की वो जगह है। हाँ, 6/4 के अंदर में उन्होंने मकान खरीदा है और स्टार्टिंग में बोलने वाले थे वो कि हम ऐसे ही होटल एक वहाँ डालेंगे। मैंने उसको मना किया, मतलब अगर होटल डालना होगा तो मैं अभी से कार्रवाई शुरू कर दूंगा, नहीं तो तुम बोलना नहीं कि ये कार्रवाई की। तो बाद में बोला था मैं वहाँ फ्लैट सिस्टम कर लूंगा, फ्लैट सिस्टम। तो पहले दीवार डालने वाला था, उसी वक्त में जब खरीदी किए तब। अब बोलते मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा साक्षर देखा हमने, आपका साइन देखा, अब मैं आप मेरे विरुद्ध में काम कर रहे हैं, मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं करता हूँ। अच्छा, मतलब लेते ही आप उसने आपको विरोधी घोषित कर दिया। अच्छा, उसका एक मकान पहला है जो जूनी सोमवार क्वार्टर है, बिल्कुल बौद्ध विहार के सामने गेट के ऊपर में, वहाँ पे उसे शुरू किया था। पहले ये व्यवसाय जो है होटल का व्यवसाय वहाँ शुरू किया था, उनका भी केस वैसे चल रहा है। हाँ, नहीं वहाँ स्टोर नहीं, वहाँ से बंद किया था इधर। हाँ, तो वहाँ पे भी है। आज उनका जो कोई एक बड़ा आदमी है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, वो कम से कम 40-50 मकान यहाँ खरीदे हुए और उसने ऐलान कर दिया था ये मोमिनपुरा बनाना है, ये 10-20 साल के अंदर में मोमिनपुरा बनाना है, इसने बिल्कुल ऐलान के साथ में बोल दिया है। बाकी यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि वो आदमी कौन है, कौन इसका पैसा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अंदाज बिल्कुल नहीं लगा रही है कि इसको कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। उसका एक ही धंधा नहीं है, उसका मल्टीपर्पज सब धंधा है उनका सब। यहाँ के सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ का धंधा क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। यहाँ के सबसे पहले एक छोटे होटल से जो कबाब या फिर बिरयानी बेचने वाला एक होटल एक शुरू हुआ, वो होटल में इतना फुटफॉल रात के समय देखा जाता है। क्या ये होटल भी उसी का है? हाँ, अभी होटल तो उन्हीं का है और एक्चुअली मैं तो डॉक्टर हूँ और हेल्थ के इशू में उनको बोला भी था कि आप जो भी यहाँ पे करेंगे कि आप ऐसा काम करो कि आजू बाजू वाले का तकलीफ ना हो, है कि नहीं। मैं भी नीचे दवाखाना है मेरा, है ना आपका, लेकिन ये चालू होने के बाद में यहाँ पे सामने पेशाब करना, रात भर बिल्ली घूरना, किसी को दारू पी के गाली गलौज करना, और चौकीदार को भी तो बोलेगा तो वो बोलते कि सर वो बोलते कि हमारा वो कस्टमर की इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो कौन सहेगा ना। मतलब जो इधर के तो बड़े बड़े नेता जो बोलते हैं कि स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर हमें बनाना है, लेकिन रियल तौर के प्रति ग्राउंड रियलिटी है कि वो तो सिर्फ बोलने का ही है। ये गंदा नागपुर धीरे धीरे होते जा रहा है और आरोग्य की समस्या वो सबके लिए ऐसे वातावरण में हम कैसे आरोग्य लाभ और अच्छा नागपुर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये एक हम यही डिमांड है हम सब लोगों का कि कोई भी ऐसी गंदी गतिविधि ना हो कि जिससे हमारा आरोग्य खराब नहीं होना चाहिए। और हेल्दी नागपुर, सुंदर नागपुर बनाने के लिए ये एक अच्छा कदम हम सबसे ये करते हैं कि ये मीडिया के थ्रू कि ये ऐसा मतलब जो गलत हो रहा है वो हमें बंद करें। हमें जो काम अच्छा काम करेंगे उनको हम सपोर्ट ही करेंगे, लेकिन अगर कुछ गलत काम होता समाज के लिए और हेल्थ के लिए तो हम ये इसके इसमें हम तो इकट्ठा सब साथ में आएंगे ही। बिल्कुल। महिलाओं के साथ भद्दी टिप्पणियां भी होती है, ऐसी भी बात मुझे पता चली है, क्योंकि यहाँ से ये पूरा जो एरिया है ये पूरा एरिया रेसिडेंशियल है और यहाँ से मेन रोड से बाहर निकलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये रास्ता माना जाता है। तो महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां होती है, ऐसा भी सुना है, क्या सही है? जी हाँ, और कुछ लोग तो दारू पीकर आते हैं, अगर उनको बोला जाए कि यहाँ पर गाड़ी मत रखो तो बोलते तुम्हारे बाप की जगह है क्या, और घर के सामने लाकर गाड़ियां वगैरह रख देते। और फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बाहर निकलो क्या बोलना है और हम माने दादागिरी करते हैं। तो ऐसे दादागिरी करने वालों से भी हमको डर कर रहना ही पड़ता अब। बिल्कुल। यानी गजवाए हिंद की एक शुरुआत नागपुर के एक छोटे और महत्वपूर्ण हिंदू बस्ती से होते हुए भी नजर आ रही है, क्योंकि अगर एक ही आदमी अगर 10 दुकान खरीद लेता है या फिर एक ही जो होटल मालिक है वो उसी लाइन में दूसरी जगह
खरीद कर फिर वहाँ होटल खोलने की बात करता है और जल्द से जल्द 2 सालों के अंदर या 20 सालों के अंदर पूरी बस्ती जो है वो मुस्लिम बनाने की अगर बात करता है तो ये गजवाए हिंद की शुरुआत ही है, ऐसा ही कहना होगा। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद।